अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो पांडास की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक है वर्किंग विद सीएसवी फाइल्स। इस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम किस तरह अपनी सीएसवी फाइल्स को अपने जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट करते हैं। और आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रॉपर किस तरह अपनी सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करने के साथ-साथ कौन-कौन से फंक्शंस हम अपने सीएसवी फाइल के ऊपर रन कर सकते हैं, जिसमें हम एनरोज देखेंगे, यूज़ कॉल्स देखेंगे, स्किप रोज़, इंडेक्स कॉल, हेडर्स, नेम्स, ये हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है? जो हम अपने सीएसवी फाइल के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने नोटबुक आप लोगों के लिए पहले से ही बनाकर रखी है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि इसका लिंक आपको मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो हम अपना सारा काम करेंगे, कोड लिखेंगे, वो भी इसी के साथ होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपनी किसी भी सीएसवी फाइल को अपनी जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक सीएसवी फाइल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये एक सीएसवी फाइल है, स्टूडेंट के नेम से है, ठीक है? इसमें उसका नेम, टीम, उसका नंबर, पोज़ीशन, ऐज, हाइट, वेट, कॉलेज और सैलरी है, ठीक है? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा है, ये मेरे पास एक सीएसवी फाइल है। हम इसको इंपोर्ट करेंगे अपनी नोटबुक में और फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर अपने जो फंक्शंस हैं, उनको अप्लाई करके वन बाय वन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी लाइब्रेरी, इंपोर्ट पांडास और इसका एलिस बनाकर मैं पीडी रख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी जो सीएसवी फाइल है, उसको लोड करता हूँ। तो मैं डीएफ के नेम से अपनी सीएसवी फाइल को यहाँ पर लोड करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि पीडी डॉट हमारे पास एक रीड सीएसवी का हमारे पास एक फंक्शंस है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास रीड एक्सेल है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे आप देख सकते हैं रीड एचटीएमएल है, जेसन है, ओआरसी, इस तरह एचडीएफ, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हमने यूज़ करना है सीएसवी, ठीक है? और इसमें हमने क्या करना है कि अपनी जो फाइल है उसका नेम पास कर देना है। तो मेरी फाइल का नेम है स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी। तो आपने ये जो स्पेलिंग है इनका ख़ास ख़्याल रखना है, क्योंकि छोटा-सा भी आपका मिस्टेक होगा स्पेलिंग तो क्या करेगा कि आपको एरर देगा students.csv, ठीक है? तो मेरी स्पेलिंग ठीक है, तो उसके अलावा मैं डीएफ यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप देखें कि मेरी जो सीएसवी फाइल है, यहाँ पर सक्सेसफुली लोड हो चुकी है, जिसमें मेरे पास 458 मेरे पास रोज़ हैं और 9 कॉलम्स हैं। ठीक है। अब जो मेरा डाटा फ्रेम में मेरी सीएसवी आ चुकी है, अब हम इस पे अपने फंक्शंस को अप्लाई करके देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं एनरोज। ये किस लिए यूज़ होता है? द एनरोज पैरामीटर इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज़ टू रीड फ्रॉम द फाइल। ये ना क्या करता है कि आपने कितनी नंबर ऑफ रोज़ को अपनी फाइल से रीड करना है, उनको स्पेसिफाई करता है बस, और इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो मैं इसको ही यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है? इसका नाम मैं कर देता हूँ 1 और इसका यहाँ पर भी 1 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ कि n रोज़, ठीक है? n रोज़ अगर आप यहाँ पर पास कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो पहली 3 रोज़ हैं उनको गेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप देखें कि 0, 1 और 2 आपके पास पहली 3 रोज़ का डाटा आ चुका है। इसी तरह आप अगर पहली 1 रो को देखना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह देख सकते हैं। तो आपने जितनी रोज़ देखनी है तो आप यहाँ पर पास कर दें तो आपको उतनी रोज़ ये गेट करके दे देगा। आगे है हमारे पास यूज़ कॉल। The use call parameter is used to specify which column to read from the file. ये क्या करता है कि स्पेसिफाई करता है कि कौन-कौन से कॉलम्स को आपने अपनी फाइल से रीड करना है। आप उन कॉलम्स का नेम भी पास कर सकते हैं और इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर मैं इसका नेम 2 कर देता हूँ और यहाँ पर 2 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अपने यूज़ कॉल फंक्शन को यूज़ करूँगा, ठीक है? यूज़ कॉल और यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि आप
जिस कॉलम को आपने यूज करना है उसका नेम भी पास कर सकते हैं और उसका इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इंडेक्स किस तरह पास करते हैं। तो आप इस तरह जस्ट आप इंडेक्स का जो जो आपके कॉलम का इंडेक्स है उसको पास कर दें तो ये क्या करेगा, उसी कॉलम को रीड करेगा। ठीक है, तो आप देखें कि मेरे पास सिर्फ जिस कॉलम का मैंने इंडेक्स पास किया नेम्स है, जीरो इंडेक्स, तो वो मेरे पास नेम्स आ चुका है। अगर इसके साथ आप 3 पास कर दें तो आपको देखें कि मेरे पास इंडेक्स 0 और 3 मेरे पास आ चुके हैं। इस तरह क्या कर सकते हैं कि आप यूज कॉल जो आपके पास मेथड्स है उसको यूज कर सकते हैं। आगे है हमारे पास स्किप रोज। The skip rows parameter is used to specify the number of rows to skip from the beginning of the file while reading। ठीक है, ये क्या करता है कि स्किप करता है रोज को। आप स्पेसिफाई करोगे कि मैंने कौन कौन सी रोज को जब मैं अपनी फाइल को रीड कर रहा हूँ स्किप करना है, तो उसके लिए हम स्किप रोज जो मेरे पास मेथड्स है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका नेम कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, जो मेरा डाटा फ्रेम है सॉरी 3 कर देता हूँ, 2 मैंने पहले बना लिया है। ठीक है, 3। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि स्किप रोज को यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर स्किप रोज, फॉर एग्जांपल मैं कौन सी रो को स्किप करना चाहता हूँ। आप देखें कि मेरे पास जो 0 रोज है उसमें अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास जो पोजीशन है वो पीजी आ रही है। ठीक है, अब हम जो 0 इंडेक्स सॉरी हाँ, 0 इंडेक्स की जो रो है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से स्किप करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 0 पास कर दूं तो आप देखें कि मेरे पास जो स्किप रोज, और यहाँ पर मैंने पास किया 0, तो इसने क्या किया कि 0 इंडेक्स पे मेरी जो रो थी उसको स्किप कर दिया है। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि स्किप रोज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है कि इंडेक्स कॉल। ये क्या करता है, द इंडेक्स कॉल पैरामीटर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हिच कॉलम शुड बी यूज्ड एज द इंडेक्स व्हाइल रीडिंग द डाटा। ये क्या करता है कि आपका कोई कॉलम है, ठीक है, आप उसको एज अ इंडेक्स यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंडेक्स कॉल मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, आप नंबरिंग को नहीं यूज करना चाहते, आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी स्पेसिफिक कॉलम एज अ मेरा इंडेक्स यूज हो, तो उसके लिए इंडेक्स कॉल जो मेथड्स या फंक्शन है ये यूज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर df4 कर लेता हूँ, यहाँ पर df4 और यहाँ पर df4, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इंडेक्स कॉल को यूज करूंगा, इंडेक्स कॉल। और इसमें मैं पास कर देता हूँ कि जो मेरा नेम्स का कॉलम है वो एज अ इंडेक्स मेरे पास आ जाए। ठीक है, ये वाला कंट्रोल सी। अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास इंडेक्स में अब आ रहा है 0 1 2 3 4, ये मेरे पास इंडेक्स आ रहे हैं। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि वो मेरे जो नेम्स हैं ये मेरे इंडेक्सेस बन जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम इंडेक्स कॉल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे अब रन करूं तो आप यहाँ पर प्रॉपरली देख सकते हैं कि मेरे इंडेक्सेस क्या बन चुके हैं। नेम वाला जो कॉलम है वो मेरा इंडेक्स बन चुका है, वो मेरे इंडेक्सेस आ चुके हैं। तो इस तरह क्या कर सकते हैं कि आप इंडेक्स कॉल का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सिंपल आप जिसको आपने एज अ इंडेक्स यूज करना है उस कॉलम का आप इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं। मैं अगर 0 यहाँ पर दूं तो फिर भी मेरे पास सेम आ रहा है। ठीक है, इस तरह क्या कर सकते हैं कि आप इंडेक्स कॉल का यूज कर सकते हैं। आगे है हमारे पास हेडर। The header parameter is used to specify which row should be considered as the header of the data frame। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है कि बाज दफा हमारे पास ऐसा होता है कि हमारा जो डाटा फ्रेम होता है उसका हेडर हमारे पास कोई स्पेसिफाई नहीं होता। ठीक है, तो जो हेडर होता है ये किस लिए यूज होता है कि अगर हमने अपनी किसी भी स्पेसिफिक रो को अपना हेडर बनाना है तो उसके लिए हम हेडर फंक्शन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करूँ, सॉरी मेरे पास ये जो ऊपर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके।
यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ 5 कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 5 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटाकर हेडर का यूज करूंगा HE हेडर। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर मैंने जिस रो को अपना हेडर बनाना है मैं उसका नंबर पास कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं हेडर बनाना चाहता हूँ जो मेरी रो 0 है। ठीक है, तो आप देखें कि मेरे पास जो 0 रो है वो हेडर के तौर पर मेरे पास आ जाएगी। मैं अगर 1 करूं, ठीक है, तो 0 रो तो मेरे पास थी नहीं, तो मेरे पास रो 1 है। तो 0 पे मेरे पास बेसिकली खुद ही मेरे पास हेडर था, तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा था। अगर मैंने यहाँ पर 1 किया तो मेरे पास जो 1 इंडेक्स की जो मेरे पास रो है वो एज अ हेडर मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं कि आप अपने हेडर को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप नन भी यहाँ पर पास कर दे सकते हैं। ठीक है, नन, तो ये क्या करेगा कि आपका जो हेडर है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, आपका हेडर नीचे चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो हेडर है वो नीचे चला गया। ठीक है, वो एज अ रो आ गया और इसने क्या किया कि यहाँ पर नंबर्स पास कर दिए हैं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि अपने हेडर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास नेम्स। द नेम्स पैरामीटर इज यूज्ड टू explicitly provide column name when the file does not have a header। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है कि अगर आपका हेडर है ही नहीं, ठीक है, और आपके हेडर के नेम ही नहीं, आपके जो कॉलम्स हैं उनके नेम्स स्पेसिफाई नहीं, तो उस टाइम आप नेम्स फंक्शन को यूज करते हैं अपने कॉलम्स के नेम्स को स्पेसिफाई करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल वी किया, यहाँ पर मैं इसको 6 कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 6 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूंगा नेम्स का यूज करूंगा। नेम्स इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपने अपने कॉलम्स के जो जो नेम रखने हैं वो आप पास करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कि कॉल। ठीक है, तो अगर मैं अब रन करूं तो आप देखें कि जो मेरा लास्ट वाला कॉलम है उसकी जो हेडिंग है वो कॉल बन चुकी है। ठीक है, कॉलम मीन इसका। ठीक है, अगर आप पास करना चाहते हैं कि आपके सारे कॉलम्स जो है मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इन सब की मेरे पास आ जाए हेडिंग एज अ कॉल। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1, इसी तरह 2, सॉरी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके और यहाँ पर मैं पेस्ट करता जाऊंगा। कंट्रोल वी किया, फिर कंट्रोल वी, 3 हो गए, 4 5 6 7 और 8 9, इस तरह। ठीक है, तो ये क्या मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने 8 पास करने हैं, क्योंकि मैंने एक कॉलम को मैंने एज अ अपना जो सॉरी इंडेक्स यूज किया। तो अब मैं इसे रन करूंगा तो ये क्या कह रहा है, हाँ वो ये कह रहा है कि आपके जो नेम्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। तो मैं इसको 0 रख देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2, इसी तरह मैंने यहाँ पर कॉमा भी लगाना है और यहाँ पर 3, इसी तरह 4 5 6 और 7। अब मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो कॉलम्स के नेम है वो इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है गाइस। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपको मेथड्स बताए हैं। जब आप अपनी CSV फाइल के साथ वर्क करोगे तो आप मोस्टली इन्हीं मेथड, इन्हीं फंक्शन का यूज करोगे। तो आई होप आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली। अगर आप लोग प्रॉपर डेटा साइंस विद पांडास सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां पर प्रॉपर प्लेलिस्ट है, तो वो आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।